हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम हो, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। और इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें शामिल हो, कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। तो चलो हम शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र जिला पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के समझ में आ जाएगा, इसमें कोई वो बात नहीं है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेज। हमारे जो सोर्स कौन कौन से हैं जिससे हमें पता लगता है कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र की जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है हर्षचरित, जो बाण भट्ट की एक बुक है। बाण भट्ट के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। बाण भट्ट और पुष्यभूति डायनेस्टी, राजा हर्षवर्धन थे ये थानेसर में, उनके ऊपर अलग से वीडियो बना रखे हैं मैंने, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। हर्षचरित में बाण भट्ट ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है राजा हर्षवर्धन की, थानेसर के एरिया की है। बाद में हालांकि वो कन्नौज चले गए थे, उन्होंने कैपिटल अपनी शिफ्ट कर ली थी, पहले कैपिटल थी थानेसर। हर्षचरित किताबुल हिंद है एक बुक। किताबुल हिंद भाई अल बेरूनी की है, अल बेरूनी। उन्होंने जो ये हमारा ब्रह्म सरोवर है थानेसर में, ब्रह्म सरोवर, जिसको अबुल फजल ने मिनी सी कह रखा है, लघु सागर, वो किताबुल हिंद में भी कुरुक्षेत्र एरिया का जिक्र है। अल बेरूनी की बुक है। मनुस्मृति है, मनुस्मृति में जिक्र है। देखो ये ब्रह्मावर्त लिख रखा, ये ब्रह्मावर्त जो वर्ड है, कुरुक्षेत्र एरिया को ब्रह्मावर्त बोलते थे पहले, ये मनुस्मृति बुक में लिखा हुआ है। तो ये जो ऋषि थे मनु, उन्होंने लिखी है बुक। तो सरस्वती रिवर, सरस्वती और दृष्टाद्वती दो रिवर का जिक्र है, उनके बीच का एरिया है, उसको ब्रह्मावर्त बोलते हैं, ऐसा लिख रखा है मनुस्मृति में। इससे पता लगता है। राजतरंगिणी, हालांकि राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी थी। कल्हण एक कश्मीरी राइटर था, कल्हण। तो ये कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर की सारी स्टोरी लिख रखी है। लेकिन इस बुक में थोड़ा सा जिक्र थानेसर किंगडम का भी है, थानेसर एरिया का भी है। राजतरंगिणी कल्हण की बुक है। इसमें अष्टाध्यायी एक संस्कृत की बुक है, ग्रामर की, पाणिनि की लिखी हुई है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि है, इसमें भी जिक्र है। कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, मतलब ये धार्मिक स्थान है, कुरुक्षेत्र का जिक्र है इसमें अष्टाध्यायी में। आईन अकबरी भाई अबुल फजल की लिखी हुई है। ये अबुल फजल है, ये अकबर के कोर्ट में रहते थे, अकबर के कवि थे अबुल फजल। उन्होंने, अबुल फजल ने मिनी सी कहा है ब्रह्म सरोवर को। ब्रह्म सरोवर जो थानेसर में है उसको, कुरुक्षेत्र में है, उसको आईन अकबरी में लिख रखा है। अकबरनामा में भी जिक्र है, अकबरनामा भी इनकी बुक है, उसमें भी मेंशन है। पेहोवा में इंस्क्रिप्शन मिला है, पेहोवा में 2 इंस्क्रिप्शन मिले हैं। प्रतिहार गुर्जर जो डायनेस्टी थी, प्रतिहार गुर्जर तोमर वाली, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है कि वहां महेंद्र पाल नाम के जो किंग थे वो उनके कंट्रोल में था पेहुआ। और एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें ये पता चला है कि यहाँ घोड़ों का व्यापार होता था। हॉर्स जो है, हॉर्स का ट्रेड होता था, हॉर्स ट्रेड से रिलेटेड है पेहुआ वाली जगह। पेहुआ के बारे में मैं कंप्लीट बताऊंगा कि इसका पुराना नाम क्या था। पेहुआ को गया बोलते हैं, जो जैसे बिहार में गया है ना, वैसा ये पेहुआ है। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। वामन पुराण है, हमारे 18 पुराण है, वामन पुराण में जिक्र है। वामन पुराण में तो 9 तो नदियों का जिक्र है, 9 तो रिवर्स हैं हरियाणा की, हरियाणा के आसपास, ये कुरुक्षेत्र के आसपास की सारी, तो कुरुक्षेत्र के आसपास की 9 रिवर और 7 फॉरेस्ट, 7 तो वनों का जिक्र है। काम्यक फॉरेस्ट है जहां पर पांडव रहे थे, पवित्र मानते हैं। काम्यक एक तीर्थ भी है, ये 360 तीर्थ है ना, इसमें से काम्यक फॉरेस्ट भी है। और 9 नदियां हैं। दृष्टाद्वती रिवर, उसका जिक्र है वामन पुराण में। सरस्वती रिवर, ठीक है, तरणी रिवर है, ऐसी 9 रिवर का जिक्र है। इससे पता लगता है कुरुक्षेत्र का। सीयू की एक बुक है ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग भाई चाइनीज ट्रैवलर थे, चाइना से आए थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग वापस गए थे ह्वेनसांग, तो वहां उन्होंने अपना कलेक्शन लिखा था ट्रैवलिंग का सारा। ह्वेनसांग, जुआंग जोंग बोलते हैं ना उनको, ह्वेनसांग। तो ये 629 में इंडिया में आए थे और 17 साल रहे थे, 45 तक, 645 तक। हर्षवर्धन के टाइम में आया था ये, हर्षवर्धन किंग थे यहाँ के, थानेसर के, कन्नौज के बन गए थे बाद में वो, तो यहाँ आए थे वो ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने बुक लिखी है, इसमें काफी मेंशन है। तो राजा हर्षवर्धन को क्या बोलते थे ह्वेनसांग? शिलादित्य, शिलादित्य नाम था किंग हर्षवर्धन का। इसका हर्षवर्धन के ऊपर पूरा एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप देख लेना, वो प्लेलिस्ट में जाके
अलग से। लाओस में एक एडिक्ट मिला है। लाओस किसका नाम है? कंट्री का नाम है। हमारे इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहले म्यांमार आएगा, म्यांमार के आगे थाईलैंड, थाईलैंड के पास ये इंडो चाइना वाले कंट्री हैं, उसमें से एक कंट्री है लाओस। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 3 कंट्री है ना, उसमें से लाओस है। तो लाओस में एक जगह ऐसी है जिसका नाम कुरुक्षेत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में आता है। कुरुक्षेत्र एक जगह का नाम है जिसमें, और उस जगह का नाम मैं आपको बता देता हूं, उस जगह का नाम है चंपासक। चंपासक एक प्रोविंस है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट समझ लो। चंपासक एरिया है लाओस कंट्री में, चंपासक एरिया है जिसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां का एक किंग था 1500 ईयर्स पहले, उस किंग का नाम था देवानिक। देवानिक, देवानिक नाम का एक राजा था, आज से 1500 साल पहले, 1500 ईयर्स पहले। उसने बिल्कुल कुरुक्षेत्र की शेप का एक शहर बसाया हुआ था चंपासक नाम के एरिया में, चंपासक में। यहां एक नेचुरल शिवलिंग भी है, पर्वत बना हुआ है, लिंग पर्वत बोलते हैं। लिंग पर्वत भाई ये लाओस कंट्री में है, लिंग पर्वत नेचुरल बना हुआ है, भगवान शिव का मंदिर। तो जैसे भगवान शिव का मंदिर है, दुख भंजन महादेव मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है कुरुक्षेत्र में, थानेश्वर में, ऐसे ही यहां भी मंदिर बना रखे हैं। और तो और ब्रह्म सरोवर भी है यहाँ लाओस में। लाओस में सेम कुरुक्षेत्र जैसी एक जगह है, ये चंपासक नाम से, लाओस कंट्री में। और देवानिक जो राजा था ना, ये बड़ा फेमस था, हिंदू था ये, और हिंदू पहले बहुत ज्यादा थे लाओस में। तो इसने फिर कुरुक्षेत्र से इंस्पायर होके, कुरुक्षेत्र आता भी था ही, कुरुक्षेत्र से इंस्पायर होके इसने वहां कुरुक्षेत्र जैसा ही एक नगर बसाया चंपासक नाम से, और लिंग पर्वत है वहीं पर, ठीक है, ब्रह्म सरोवर भी है यहाँ। तो लाओस में एडिक्ट मिले हैं इस राजा के बारे में, 1500 ईयर्स पहले के हैं वो सारे। तो देवानिक नाम था उसका, ठीक है। एक ये दिव्यावदान बुक भी है। दिव्यावदान एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, बुद्धिस्ट बुक है दिव्यावदान। इसमें जो ये थानेश्वर था ना, थानेश्वर को थोन लिख रखा है, इसमें पता लगता है हमें। इस दिव्यावदान बुक है, बुद्धिस्ट लोगों की बुक है, इससे पता लगता है कि थोन या थोना, ये जो वर्ड हैं यूज कर रखे हैं थानेश्वर के लिए इस बुक में। तो ये कुछ एक सोर्सेज हैं जिससे हमें पता लगता है कुरुक्षेत्र की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और कुरुक्षेत्र की और बेसिक जानकारी लेते हैं। कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिले, कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में आप वो कर पाए बड़े आराम से। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देखना डिटेल से, जैसे मैंने हर्षवर्धन का बताया, पुष्यभूति का। अब हम पढ़ते हैं, देखो यहां से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर हम वो डिटेल पढ़ेंगे। तो भाई कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये 10th डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि पहले 7 डिस्ट्रिक्ट थे। हरियाणा बना जब 1 नवंबर 66 में, तो इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर भिवानी और सोनीपत और बन गए 8th और 9th। 7 तो पहले थे, 8th और 9th में भिवानी और सोनीपत 72 में। अब ये 73 में बन गया 10th डिस्ट्रिक्ट। तो कुरुक्षेत्र है 10वां जिला, हरियाणा बनने के बाद 10वां जिला था ये 73 में। बंसीलाल गवर्नमेंट ने ये बनाया था अलग, करनाल से अलग करके बनाया था, ये भी ध्यान रखना। करनाल डिस्ट्रिक्ट तो पहले से ही था 7 डिस्ट्रिक्ट में, तो करनाल से थोड़ा सा कार्विंग करके इसको 10th डिस्ट्रिक्ट बनाया था 23 जनवरी 1973। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें इसके एरिया की, तो कुरुक्षेत्र का एरिया है 1530 किलोमीटर, 1530 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया है इसका क्षेत्रफल। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 10 लाख से थोड़ी सी कम है, 9,64,655। ये 2011 के जो सेंसस थी ना, क्योंकि उसके बाद तो हुई नहीं अभी ऑफिशियल सेंसस, तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन 2011 के डेटा है ये 9,64,000, 9,64,000। डेंसिटी की बात करें अगर कुरुक्षेत्र की, तो भाई 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, तो भाई पॉपुलेशन को इससे डिवाइड कर लेंगे तो आ जाती है ये, तो 630 है, 630 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, 1 किलोमीटर एरिया में। तो स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी क्या होती है? पीपल लिविंग, पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। अब लिटरेसी पे आ जाओ। देखो लिटरेसी की अगर बात करें हम, तो लिटरेसी 76% है। लिटरेसी सब ज्यादा भाई गुड़गांव की है, सबसे कम है ये मेवात की। और अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें मेल फीमेल की, तो ये 888 है, 888 याद भी रह जाएगा। पर 1000 बॉयज में 888 गर्ल्स हैं सेक्स रेशियो में, लिंगानुपात में ये है। लिंगानुपात सबसे अच्छा है मेवात का और सबसे कम है गुड़गांव का 2011 में।
लिटरेसी और दोनों में ऑपोजिट हैं ये, गुड़गांव और मेवात। ये गुड़गांव फर्स्ट, मेवात लास्ट। इसमें मेवात फर्स्ट, गुड़गांव लास्ट, ये दोनों। तहसील जो है कुरुक्षेत्र में भी 4 तहसील हैं। कुरुक्षेत्र में 4 तहसील है, पेहवा है, शाहबाद है, थानेसर है, लाडवा है। 4 तहसील, इन चारों के नाम जरूर याद रखना। थानेसर और एक है लाडवा, जहां से हमारे सीएम है श्री नायब सैनी जी, एमएलए हैं लाडवा से, विधानसभा से। और भाई ये कौन सा रहेगा, शाहबाद है, ये शाहबाद, थानेसर, लाडवा और एक पेहवा। ये 4 तहसील हैं और ये 4 ही विधानसभा हैं। ये चारों विधानसभा हैं, विधानसभा भी 4 ही हैं और तहसील भी 4 हैं, ये सेम यही हैं। 2 सब तहसील और हैं। एक तो भाई पेहवा के पास एक जगह है इस्माइलाबाद। इस्माइलाबाद एक सब तहसील है, सब तहसील की बात करें। एक भाई ये इधर मारकंडा जाएंगे ना, शाहबाद मारकंडा, उस तरफ थानेसर से जाएंगे तो तब बबैन आता है बीच में, बबैन है और इस्माइलाबाद, ये 2 सब तहसील हैं। 4 ये तहसील हैं और यही 4 हैं विधानसभा। विधानसभा में भी एमएलए देख लो। थानेसर से तो अशोक अरोड़ा हैं, जो पहले इनेलो में काफी साल तक बड़े कद्दावर नेता रहे इनेलो के, अब ये कांग्रेस में आ गए हैं। ये हमारे नायब सैनी जी हैं। हम ये सीएम सिटी लगा लो। अब ये जैसे करनाल, पहले खट्टर जी थे ना तो करनाल को सीएम सिटी बोलते थे, तो अब ये सीएम सिटी हो गया। हालांकि लाडवा से हैं एमएलए, लेकिन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से ही एमएलए हैं श्री नायब सैनी जी। लाडवा से एमएलए नायब सैनी जी, ये बीजेपी की है, ये कांग्रेस की, ये तीनों कांग्रेस की हैं। शाहबाद और पेहवा से देख लो, ये तीनों कांग्रेस की सीट हैं। ये रामकरण जी हैं और एक मनदीप चड्डा है। पेहवा से मनदीप चड्डा जी हैं और ये शाहबाद रिजर्व सीट है, ये जरूर याद रखना, रिजर्व सीट है, ये आरक्षित है एससी के लिए, रिजर्व सीट है। यहां से वो रामकरण जी हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस की, ये कांग्रेस की, ये कांग्रेस की। एक सीट है बीजेपी की। ये जो नायब सैनी जी सीएम है यहाँ से, मतलब एमएलए है यहाँ से, पहले एमपी थे कुरुक्षेत्र से, ठीक है। कुरुक्षेत्र लोकसभा है ना, कुरुक्षेत्र लोकसभा, ये पहले इसका नाम कैथल लोकसभा था, तो बाद में कुरुक्षेत्र लोकसभा होगा। तो कुरुक्षेत्र से पहले एमपी थे नायब सैनी जी, बाद में कुरुक्षेत्र का एरिया है लाडवा, वहां से एमएलए बने अभी 2024 में। तहसील होगी, विधानसभा होगी। डिवीजन अम्बाला डिवीजन में आता है भाई। अम्बाला डिवीजन में ये ऊपर के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिवीजन अम्बाला है, ठीक है। जैसे ये पंचकुला होगा और ऊपर ये यमुनानगर और खुद अम्बाला और ये कुरुक्षेत्र, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अम्बाला डिवीजन में आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में, कई हैं। हरियाणा में सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीवन अभ्यारण्य है, वो कुरुक्षेत्र में है। भोर सैदा एक जगह है, वहां पे है, छिलछिला नाम है। छिलछिला मतलब थिलथिला हो गया, वो पानी वाला एरिया है, थल थल वाला, कीचड़ वाला एरिया है, पानी है वहां, काफी बर्ड्स रहते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्मॉलेस्ट है, 29 हेक्टेयर की है बस। ये धर्म नगरी कहते हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स कहते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन पार्क है, ये जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है कुरुक्षेत्र में, थानेसर में, इसके पास बड़ा सा पार्क है एक, ये जो हर्ष का टीला वगैरह है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है, उसका नाम है हर्षवर्धन पार्क। तो पार्क है, पुरुषोत्तम पार्क है, यहाँ सुभाष पार्क है कुरुक्षेत्र में। तो सिटी ऑफ पार्क्स बोलते हैं कुरुक्षेत्र को, बहुत सारे पार्क हैं। सिटी ऑफ पिलग्रिम्स तो है ही, तीर्थ यात्रियों का शहर है ये, तीर्थ यात्री आते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, मैक्सिमम टूरिस्ट भी यहीं से हैं। कुरुक्षेत्र ऐसी जगह है जिसमें से मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, यात्री, ठीक है भाई। अब यहाँ आ जाते हैं, बेसिक चीजें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुरुक्षेत्र को क्रेडल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है, कल्चरल कैपिटल कहते हैं कुरुक्षेत्र को, कल्चरल कैपिटल ऑफ हरियाणा, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी। कुरुक्षेत्र का जो नाम है कुरु किंग के नाम पे पड़ा है, कुरु किंग ने ही नाम रखा था, क्योंकि इसका कुरु किंगडम था ना, पहले कुरु किंगडम था बहुत बड़ा, ये उसी का नाम है। तो कुरु राजा के नाम पे कुरुक्षेत्र नाम पड़ा है इसका। कल्चरल कैपिटल है, वैदिक सिविलाइजेशन का पालना है, ये क्रेडल है, शुरुआत यहां से होती है, सारी संस्कृति यहां से सीखते हैं। तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का राज, क्योंकि यहाँ 360 तीर्थ हैं, 360 तीर्थ हैं, 48 कोस परिक्रमा में, 48 कोस एरिया में ये 360 तीर्थ हैं। तो ये सारे जो ज्योतिषर है, ब्रह्म सरोवर है, पेहवा तक, बहुत दूर दूर तक 48 कोस एरिया में 360 तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्र एरिया में 48 कोस परिक्रमा बोलते हैं इसको, लोग जाते हैं बहुत सारे घूमने।
कृष्णा सर्किट में आता है। कृष्णा सर्किट भी बोलते हैं। देखो कृष्णा सर्किट भाई वृंदावन है, मथुरा है, गोकुल है, द्वारका है, और ये कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में कृष्णा सर्किट में आता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ उपदेश दिया था, अर्जुन को ज्ञान दिया था। तो ये तीर्थराज कहते हैं, ब्रह्मा जी की उत्तरवेदी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही बनाया था कुरुक्षेत्र की स्थापना की थी, ब्रह्म सरोवर बनाया था, वो सारा जिक्र आता है, इसलिए ब्रह्म क्षेत्र भी कहते हैं इसको। श्रीकंठ जनपद है, ये हमारे इसमें बाण भट्ट वाली बुक में भी जिक्र है, हर्षचरित में। श्रीकंठ जनपद नाम था कुरुक्षेत्र एरिया का, थानेश्वर एरिया का पहले, और नाग डायनेस्टी के राजाओं ने इसका ये नाम रखा था, श्रीकंठ जनपद, इस एरिया का। श्रीकंठ जनपद भी बोलते हैं। जनपद तो बड़े डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, महाजनपद होते थे ना पहले बड़े बड़े। तो बहुत ध्यानक तो पूरे हरियाणा को ही बोलते हैं महाभारत में। हरियाणा वाला जो एरिया है ना, कुरुक्षेत्र इंक्लूड होता है उसमें, पूरा हरियाणा वाले एरिया को बहुत ध्यानक बोलते हैं महाभारत में, अंदर जिक्र है इसका, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मल्टीग्रेन, बहुत धान्य का मतलब मल्टीग्रेन, बहुत अनाज होता था यहाँ। सेंटर ऑफ हॉकी है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, खासतौर पर शाहबाद है। वैसे तो शाहबाद आए तो आपको शाहबाद ही लिखना है, लेकिन कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ऐसे आए तो आंसर कुरुक्षेत्र भी हो जाएगा। सेंटर ऑफ हॉकी के बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, संदीप सिंह है, रानी रामपाल है, ठीक है, और एक मनदीप कौर भी है, बलदेव सिंह जो कोच है हॉकी, वो भी यहीं के हैं, शाहबाद मारकंडा के। तो कुरुक्षेत्र इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ हॉकी का सेंटर है। 48 को बता दिया, कृष्णा सर्किट। ब्रह्मावर्त कहते हैं, मनुस्मृति में मैंने बताया था, मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त कहते हैं सरस्वती रिवर और ये दृष्टाद्वती रिवर के बीच का एरिया को ब्रह्मावर्त कहते हैं, कुरुक्षेत्र का एरिया। लाडवा के नीचे से जाती थी दृष्टाद्वती, जिसको आजकल वो चोटांग बोलते हैं, और ये सरस्वती तो ऊपर से है ही अभी, लेकिन एक्सटिंक्ट है, वो कुरुक्षेत्र से होती हुई फिर वो पेहवा होके जाती है, उसके बीच के एरिया को ब्रह्मावर्त कहते हैं। हरि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि भगवान का क्षेत्र है ये, भगवान यहाँ पर उपदेश दिया था भगवान ने, और हरि का क्षेत्र है, सारे तीर्थ धाम है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ते हैं अगले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में हम ये पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र को बच्चों बॉल ऑफ राइस भी कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। वैसे तो करनाल है असल में, करनाल यदि ऑप्शन है 4 ऑप्शन में तो करनाल आंसर होगा, लेकिन करनाल नहीं है तो कुरुक्षेत्र को भी बोल देते हैं धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ भी राइस प्रोडक्शन खूब होता है। देखो एग्रीकल्चर में यहाँ व्हीट होता है, एग्रीकल्चर की बात करें तो, और यहाँ एलुवियल सॉइल है, ये भी याद रखना, एलुवियल सॉइल होती है ना, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल है, 80% एलुवियल सॉइल है यहाँ। तो बॉल ऑफ राइस कहते हैं करनाल को, लेकिन करनाल अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर कुरुक्षेत्र भी हो जाएगा। करनाल है तो आंसर करनाल होगा। एलुवियल सॉइल है, बॉल ऑफ राइस होता है, व्हीट होता है, यहाँ पे शुगर केन है, क्योंकि यहाँ शुगर केन है ना, तो शाहबाद में तो बड़ी शुगर मिल है, बहुत पुरानी शाहबाद शुगर मिल, और एलुवियल सॉइल है यहाँ, ठीक है, बॉल ऑफ राइस कहते हैं। पोटैटो में नंबर 1 है, एग्रीकल्चर की बात करें तो आलू में प्रोडक्शन में कुरुक्षेत्र नंबर 1 है, और शकरकंद होते हैं ना, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन है कुरुक्षेत्र की। मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो कुरुक्षेत्र में आते हैं, मैक्सिमम टूरिस्ट। पैराकीट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में बर्ड्स के नाम पे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं हरियाणा सरकार ने। कोई पैराकीट है, कोई बया है, कोई ऐसे बैग पाइपर है, ऐसे पैराकीट नाम से जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो कुरुक्षेत्र में है। पैराकीट एक बर्ड होता है, ठीक है। गुरुद्वारा, हाँ भाई, गुरुद्वारा देखो अम्बाला में, पंचकुला में, और ये कुरुक्षेत्र में, क्योंकि ये जो पंजाब के बॉर्डर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, यहाँ बहुत सारे सिख लोग रहते हैं, तो यहाँ गुरुद्वारे बहुत हैं। और यहाँ 9 गुरु है ना, 9 गुरु हैं, सिखों के 10 गुरु हैं, उनमें से गुरु अंगद है ना, गुरु अंगद, उनको छोड़ के सारे गुरु यहाँ आ चुके हैं। हर गुरु ने 10 में से 9 गुरुओं ने यहाँ विजिट किया है कुरुक्षेत्र में। गुरु नानक जी भी आए थे, गुरु गोविंद जी के नाम से भी ये गुरुद्वारा है। एक शाहबाद में गुरु मस्तगढ़ है, मस्तगढ़, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं कुरुक्षेत्र में, और 9 गुरु हैं यहाँ विजिट कर चुके हैं। भाई क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, भोर सैदा वाला एरिया है ना, सारसा, वहाँ एक क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, इंडिया में 4 हैं, उनमें से एक है ये। फ्रेश वाटर मगर है, फ्रेश वाटर वाले क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर पे मैंने वीडियो बना रखा है 8-10 मिनट का, वो आप देख सकते हैं डिटेल से कौन से मगरमच्छ है। ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर का भी बना रखा है, पीपली जू है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है, ये पीपली जू के अंदर ही है। देखो पीपली जू 1982 में बना था डियर पार्क के रूप में, फिर 2005 में 2005 में इसको ये मिनी जू का स्टेटस मिला था।
ये मिनी जू है ना, सेंट्रल जू अथॉरिटी है दिल्ली में, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वो देती है स्टेटस। तो 82 में तो डियर पार्क बना था और जू बना था ये 2005 में। तो उस जू के अंदर ही ये ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है, काला हिरण, और क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर बोरसैदा के पास है। ये जो छिलछिला था ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छिलछिला वाला, उसके पास ही ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर और ये क्रोकोडाइल है। साथ में भी बटरफ्लाई पार्क भी है। नेशनल हाईवे है ना 44, नेशनल हाईवे 44 जाता है भाई। देखो ये कुरुक्षेत्र का मैप लगभग ऐसे से बनता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में यहां से नेशनल हाईवे 44 जाता है, उधर से आता है अंबाला से, और फिर ये शाहबाद होके फिर पीपली होके जाता है, शाहबाद पीपली 44, ठीक है। एक यहां से 152 भी जाता है, 152 पेहवा होके जाता है ऊपर अंबाला की तरफ। और एक इधर से फिर नारनौल से आता है ना 152D, वो पेहवा से आगे जाके बम्हेरी गांव है ना दधेरी, वहां जाके मिलता है ये 152D जो ये एक्सप्रेस वे बोलते हैं, अंबाला नारनौल एक्सप्रेस वे, कोटपुतली एक्सप्रेस वे। तो नारनौल से अंबाला चलता है, तो ये पेहवा के आगे जाके मिलता है 152D। और ये 152 है, ये नरवाना से ये यहाँ अंबाला तक आता है, पंचकुला तक जाता है 152। पंचकुला से नरवाना आता है जींद की तरफ से, और ये 152 है। एक इधर से भी है, एक यहां से ये साहा जाता है अंबाला, उसमें अंबाला में, और साहा से फिर ये अंबाला चला जाता है उधर। तो इसको 44A बोलते हैं, ठीक है। ये आगे जाके इसमें 44 में मिल जाता है। तो ये चार ही नेशनल हाईवे में 152, 152D ये, और ये 44 तो है ही, कन्याकुमारी से श्रीनगर वाला लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, NH 44। और ये 444A ये यहाँ शाहबाद से फिर इधर ये साहा जाएगा। साहा तो भाई अंबाला में है ना, साहा जाएगा, साहा से फिर आके अंबाला मिल जाता है ये कट करके ऐसे। इसका नाम 444A है 44 का। ये नेशनल हाईवे चार ही हैं जो आपको याद रखने हैं, ये मैंने लिखा नहीं, वैसे बता दिया आपको। अब आ जाते हैं बाकी डिटेल पे। देखो ये हर एक चीज में क्वेश्चन बनता है, हर एक पॉइंट में क्वेश्चन बनता है, MCQ बनता है। बटरफ्लाई हो गया, दधीची ऋषि से संबंधित है। सन्निहित सरोवर के आसपास एक इमेज भी बना रखी है। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, एक राक्षस को मारने के लिए अपना शरीर त्याग दिया था, और दधीची ऋषि की हड्डियों से फिर उस असुर को मारा गया था। दधीची ऋषि से संबंधित है कुरुक्षेत्र। एक ये भाई IBDC है, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में आ सकता है। इंटीग्रेटेड बी कीपिंग, मधुमक्खियों के पालन के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है कुरुक्षेत्र में ही, ठीक है। डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट सेंटर इजराइल की हेल्प से चल रहा है। 2017 में शुरू किया था कटर जी की हेल्प से। तो इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर, तो IBDC इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर इजराइल की हेल्प से शुरू किया है, और ये 2017 में शुरू किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र में ही है ये, इजराइल की मदद से, कोलैबोरेशन विद इजराइल कंट्री। NIT अभी कुरुक्षेत्र में, जयपुर में NIT 31 NIT है ना, 31 NITs है इंडिया में, उसमें से एक ही NIT कुरुक्षेत्र है। NIT तो बना था 2002 में, लेकिन ये इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत पुराना है NIT वाला। ये 1963 में ये इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था, हरियाणा पंजाब में था तब की बात है, ये नेहरू गवर्नमेंट के टाइम। NIT कुरुक्षेत्र का जो स्टेटस था वो 2002 में दिया गया है, इसका मतलब स्टेटस बढ़ता गया। 2002 में NIT बन गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT है कुरुक्षेत्र में, फेमस है। पवन मुंजाल जो है ना, हीरो कॉर्प्स के जो मालिक हैं, CEO हैं पवन मुंजाल जी, वो NIT कुरुक्षेत्र के ही एलुमनी हैं, वहां से पढ़े हुए हैं। एक आयुष यूनिवर्सिटी भी है कुरुक्षेत्र में, आयुष यूनिवर्सिटी, जो 2017 में अपने आप में एक मतलब यूनिक यूनिवर्सिटी है ये, आयुष यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये 2017 में ही शुरू हुई थी। ये पेपर में आ सकता है, आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, नाभा हाउस है भाई, एक नाभा हाउस सन्निहित सरोवर, उसके सामने नाभा हाउस है। ये राजा हीरा सिंह थे। नाभा एक स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था पहले। ये पेप्सू बना था ना, पेप्सू वाला तो हरियाणा में, उसमें हिस्ट्री में पढ़ाएंगे कभी, पेप्सू वाला डिटेल से बताएंगे। पेप्सू एक स्टेट का नाम था। 48 के बाद 1956 तक पेप्सू स्टेट्स रहे पंजाब के कई एरिया को मिला के। तो उस पेप्सू में एक स्टेट था नाभा हाउस,
नाभा स्टेट था। तो नाभा स्टेट के जो लोग थे कुरुक्षेत्र में घूमने आते थे, यहाँ ठहरते थे, ब्रह्म सरोवर में स्नान करते थे, सन्निहित सरोवर है जहाँ पाप मुक्त होते हैं, वहां स्नान करते थे। तो उन्होंने अपना एक बिल्डिंग बना रखी है, उस हाउस का नाम है नाभा हाउस। रॉयल लोगों के लिए था ये नाभा हाउस अभी भी है। हालांकि हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI, भारतीय पुरातत्व विभाग, उसके अंडर में है ये नाभा हाउस। ASI है इसकी, ASI के अंडर में है, वो इसकी देखरेख कर रही है। ठीक है, ये सन्निहित सरोवर के सामने है थानेसर में नाभा हाउस। राजा हीरा सिंह ने बनवाया था, नाभा स्टेट के राजा थे वो। ठीक है, पेप्सू स्टेट के अंडर में था। ये हिस्ट्री में पढ़ाएंगे बाद में कभी। श्री कृष्णा म्यूजियम है, वहां पर श्री कृष्णा म्यूजियम है कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सारी बातें उसमें दे रखी हैं, कल्चर भी है और पनोरमा भी है अच्छा सा। तो 87 में बना था श्री कृष्णा म्यूजियम। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, एक तो ये और एक गुलजारी लाल नंदा जी, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुरुक्षेत्र के संबंधित हैं। गुलजारी लाल नंदा जी ने ही ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बनवाया था, जिसको KDB बोलते हैं। गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र से MP थे। गुलजारी लाल नंदा जी भारत के फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। नेहरू जी की जब डेथ हुई तो ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर 64 में। तो ये 2 बार बने हैं, 64 में बने प्राइम मिनिस्टर, फिर 66 में जब शास्त्री जी की डेथ होगी ताशकंद में, वहां पर इनका फिर डेथ, वहां इनके फिर ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो 2 बार कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये जब कुरुक्षेत्र वाले लोकसभा का नाम पहले कैथल लोकसभा था, ये मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो कैथल लोकसभा से चुनाव लड़ा था इन्होंने 2 बार, और 2 बार MP बने थे। एक तो 67 में इलेक्शन हुए थे और एक 1971 में, दोनों इलेक्शन में जीते थे। गुलजारी लाल नंदा हरियाणा से MP रहे हैं। ठीक है, ये गांधी जी के कहने पे ये सेटल तो हो गए थे गुजरात में, लेकिन बाद में फिर ये शिफ्ट हो गए कुरुक्षेत्र में और यही इनकी डेथ हुई। 67 और 71 इन दोनों में MP बने हैं कुरुक्षेत्र से। 77 में नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। 1977 में जो इलेक्शन हुए थे, इसमें जनता पार्टी जीती थी इंडिया में, फर्स्ट टाइम कांग्रेस आ रही थी। इस इलेक्शन के बाद कुरुक्षेत्र वाली एरिया का नाम कुरुक्षेत्र कर दिया था। कैथल लोकसभा का नाम कुरुक्षेत्र हो गया था। तो 64 में PM बने, प्राइम मिनिस्टर बने, कार्यवाहक एक्टिंग, और 1966 में नेहरू की डेथ के बाद, शास्त्री की डेथ के बाद, तो इनकी जो लाइफ है वो लगभग काफी इन्होंने मतलब स्ट्रगल किया है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में इन्होंने कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बनवाया 1968 में, लिख रखा होगा मैंने, ये 1968 में कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट बोर्ड बनवाया। ये तो 48 कोस परिक्रमा बताए थे ना, ये 360 तीर्थ हैं कुरुक्षेत्र के एरिया में, 48 कोस परिक्रमा बोलते हैं। इस एरिया को डेवलप करने के लिए ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बनवाया था गुलजारी लाल नंदा जी ने। इनकी डेथ यहीं हुई, इनकी समाधि है यहाँ। इनकी समाधि का क्या नाम है, ये भी हरियाणा जिले में आता है, सदाचार स्थल है। इनकी समाधि जो है सदाचार स्थल है। 97 में इनको भारत रत्न मिला था गुलजारी लाल नंदा को। 97 में जो हमारे ये मिसाइल मैन है ना अब्दुल कलाम आजाद जी, उनको भी मिला था, और अरुणा असफ अली, 3 लोगों को मिला था। तो गुलजारी लाल नंदा जी भारत रत्न है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ इनको 97 में। तो इनकी हेल्प से कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बना 1968 में, 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1968। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा जी का बड़ा रोल है। इनके समाधि स्थल का नाम भी याद रखना। ये MP बने हैं कुरुक्षेत्र से। जब MP बनते थे तो इस टाइम इस लोकसभा का नाम था कैथल लोकसभा, बाद में कुरुक्षेत्र हुआ 77 में। तो KDB इन्होंने बनवाया, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। तो गुलजारी लाल नंदा जी का नाम से फिर म्यूजियम भी बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा जी के नाम से म्यूजियम है, ये 2005 में बनाया गया। 2005 में गुलजारी लाल नंदा म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया कुरुक्षेत्र में, इनके याद में, इनकी मेमोरी में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब आता है लाडवा मार्केट। लाडवा में मार्केट है अनाज की, कहते हैं एशिया की 2nd लार्जेस्ट मार्केट है, एशिया की 2 नंबर की सबसे बड़ी मार्केट है लाडवा, जहां से हमारे नायब सैनी सर हैं, वो यहाँ से MLA हैं और हरियाणा के CM हैं, ऑनरेबल CM। लाडवा मार्केट कहते हैं 1868 में बनी थी। और ये खन्ना की तरह ही, खन्ना है ना पंजाब में, ऐसी ही मार्केट है लाडवा मार्केट अनाज की। लाडवा में रिवोल्ट भी हुआ था, वो रिवोल्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है।
यहां बता देता हूं आपको, लाडवा में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट हुआ था। लाडवा रिवोल्ट नाम से फेमस है। ये फर्स्ट बैटल हुई थी, एंग्लो सिख बैटल, अंग्रेजों की सिखों के साथ लड़ाई हुई थी। ये 1845-46 में, इस लड़ाई में, इसको एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं। तो अब ये क्या था, लाडवा एक प्रिंसली स्टेट था, लाडवा एक स्टेट था, और ये स्टेट बसाया था गुरदीत सिंह ने, सिख स्टेट था। गुरदीत सिंह थे सिख, उन्होंने लाडवा स्टेट की स्थापना करी थी, यहाँ के राजा बने थे। और फिर इसको जो ये लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के साथ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स 45 में, लाडवा विद्रोह बोलते हैं 1845 में, ये अजीत सिंह ने इसकी लीडरशिप की थी 1845 में। 1857 की जो क्रांति हुई थी 1857, उससे 10 साल पहले, 8-10-12 साल पहले ये घटना हुई थी। तो अजीत सिंह है, उनको फिर छोड़ना पड़ा था। बाद में फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई 47-49 तक, उसमें फिर ये ब्रिटिशर्स ने अपने में मर्ज कर लिया था धीरे धीरे, वो लैक्स की पॉलिसी चली बाद में फिर, ठीक है। तो अजीत सिंह के लीडरशिप में लाडवा में रिवोल्ट हुआ था, क्योंकि लाडवा एक स्टेट था पहले, लाडवा एक प्रिंसली स्टेट था, एक राज्य था अलग से। इसके राजा गुरदीत सिंह हुए हैं एक, इन्होंने बसाया था, ये नाम याद रखना। और अजीत सिंह का नाम याद रखना है कि लाडवा रिवोल्ट में लीडर कौन था, तो ये थे किंग, ये राजा थे अजीत सिंह। 1845 में रिवोल्ट हुआ था, ये याद रखना है। रिवोल्ट के बाद कल्पना चावला, भी कल्पना चावला तो वैसे तो करनाल से संबंधित हैं, कल्पना चावला करनाल में रही हैं, लेकिन कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम बना हुआ है, कल्पना चावला के नाम से प्लेनेटेरियम बना हुआ है, और वहां काफी बढ़िया बढ़िया सीनरी है, साइंस और टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन है, देखने लायक है वो। और 2007 में बना था ये कल्पना चावला मेमोरियल। कल्पना चावला भाई 1 फरवरी 2013 ये नासा का जो स्पेस क्राफ्ट था वो, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। कल्पना चावला नासा की एस्ट्रोनॉट थी, अंतरिक्ष यात्री थी, एस्ट्रोनॉट फ्रॉम नासा। इनके पास सिटीजनशिप अमेरिका की थी, अमेरिका बस गई थी, करनाल में पैदा हुई थी, करनाल के स्कूलों में पढ़ी थी। लेकिन यहाँ ये कुरुक्षेत्र में इनके नाम से कुछ कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम बना रखा है, 2007 में बनाया गया था, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा मैंने बता दिया। गीता महोत्सव होता है हर साल नवंबर-दिसंबर में कुरुक्षेत्र में, यहाँ ब्रह्म सरोवर काफी डेकोरेशन होता है, हरियाणा सरकार काफी खर्चा करती है। वैसे भी बीजेपी सरकार आ गई तो हिंदुइज्म को तो ज्यादा बढ़ावा देते ही हैं, तो हिंदुओं का तो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, तो गीता यहीं पर बोली गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा, तो फिर इसका डेवलपमेंट तो होना ही था। और फिर गीता महोत्सव हर साल होता है भाई, नवंबर-दिसंबर में कुरुक्षेत्र में होता है। आकाशवाणी के अंदर बना 1991 में, आकाशवाणी के अंदर है वो, आकाशवाणी के अंदर है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में 1991 में बना। पिपली जू मैंने बताया था, पिपली जू के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है 6-7 मिनट का, वो जरूर देखना आप। 1982 में पिपली जू ये बनाया गया था, लेकिन इसको जो जू का जो स्टेटस है ना वो 2005 में मिला था। ये देखो सेंट्रल जू अथॉरिटी, हमारे हरियाणा में 3 जू हैं, एक भिवानी में, एक रोहतक में है, और एक ये पिपली, 3 ही जू हैं। तो ये पिपली जू है ना, ये 82 में डियर पार्क के रूप में बना था। यहाँ फिर ब्लैक बक ले आए, ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर है वो यही है, पिपली जू के अंदर ही है। पिपली जू ये हाईवे पे है 44 पे, नेशनल हाईवे 44 पे पिपली जू। और 2005 में ये जू का नाम दिया था, पहले डियर पार्क था, ये कुछ हिरण वगैरह लेके आए थे। यहाँ पे गुरुकुल भी है, स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं, स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल बताया था यहाँ, गुरुकुल सेंटर है, बहुत फेमस है। और ये स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने 1912 में गुरुकुल बनाया था यहाँ। और भाई शेख चिल्ली का तो टॉम है ना, शेख चिल्ली टॉम, वो उसके अंदर थानेसर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, थानेसर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है उसके अंदर। और उसके अंदर ये देखो, ये भगवानपुर, दौलतपुर है, और ये इनके जो IVC की जो साइट है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, उनमें जो चीजें निकली हैं, हर्ष का टीला, कर्ण का टीला, उसमें जो चीजें निकली हैं वो यहाँ रख रखी हैं। थानेसर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, ये 2001 में बनाया गया था। ये शेख चिल्ली की टॉम है, दारा सिकों की बनाई हुई। देखो ये शेख चिल्ली की टॉम, सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर, और ये सारी चीजें मैंने सिलसिला नेशनल पार्क, पिपली जू, इनके 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो मैंने बना रखे हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ये थानेसर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, ये थानेसर में है, और शेख चिल्ली के टॉम में है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। अब हम पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। कुरुक्षेत्र में बच्चों यूनिवर्सिटी भी है और बहुत पुरानी है।
नेहरू जी के टाइम में बनाई गई थी 1956 में। और इससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका मतलब फाउंड क्या बोलते हैं वो इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा जो कि 1956 में बनी थी, इसको इनॉग्रेट करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से थे। ठीक है। और इनका जो इनिशिएटिव लिया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को बनाने का जो इनिशिएटिव लिया था, जो कदम उठाया था, वो यहाँ के गवर्नर थे चंदेश्वर प्रसाद। चंदेश्वर प्रसाद नाम के गवर्नर थे। ये चंदेश्वर भी नाम जरूर याद रखना, ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। चंदेश्वर, दूसरा मार्कर लेता हूं। ये चंदेश्वर प्रसाद जो थे ना, गवर्नर थे हरियाणा के उस टाइम। इन्होंने इनिशिएटिव लिया क्योंकि ये खुद संस्कृत के स्कॉलर थे। चंदेश्वर जी हैं, वो संस्कृत के विद्वान थे। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ कोई एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, विश्वविद्यालय बनाया जाए, संस्कृत का काम यहाँ शुरू किया जाए। तो संस्कृत पढ़ाना शुरू किया गया था यहाँ। सबसे पहले संस्कृत का ही डिपार्टमेंट था, क्योंकि चंदेश्वर जी जो गवर्नर थे वो संस्कृत के थे। इन्हीं के प्रयासों से ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खोली गई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये गवर्नर क्या होता है? प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव तो होता है स्टेट में, पूरे कंट्री में तो प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर। तो चंदेश्वर जी थे बिहार के, सारण डिस्ट्रिक्ट के। सारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, बनारस से आगे। तो वहां के थे ये। पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था ना, सारा बंगाल बिहार उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसमें पड़ता था। तो सारण में थे। इनके इनिशिएटिव से 1956 में ये संस्कृत डिपार्टमेंट खोला गया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1956 में। उद्घाटन किसने किया? भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे उस टाइम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने उद्घाटन किया। एक भाई धरोहर म्यूजियम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 56 में। तो भाई 2006 में कितने साल हो जाएंगे? 50 साल। तो भाई गोल्डन जुबली, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली थी 2006 में, 50 साल हो गए थे। तो इस अवसर पे एक म्यूजियम बनाया गया, धरोहर म्यूजियम। और हरियाणा की जो कल्चर है, संस्कृति हरियाणा की, उसको सहेजा गया है। बहुत सारी चीजों का कलेक्शन है यहाँ। हरियाणा की जो संस्कृति है उसको आप देख सकते हैं धरोहर म्यूजियम में जाके। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही है कैंपस में। तो 2006 में ये बनाई गई थी ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही है, 56 के बाद 2006 में बनी थी। एक पनोरमा साइंस सेंटर है, ये तो भाई कृष्णा म्यूजियम के पास है, उधर नहीं है यूनिवर्सिटी में। कृष्णा म्यूजियम बताया था ना, श्री कृष्णा म्यूजियम है, उसके पास ही है पनोरमा एंड साइंस सेंटर। बहुत ही शानदार है, देखने लायक है, आप जा सकते हैं वहां। 2001 में बनाया गया था और इस पे काफी अच्छी एग्जीबिशन है। वो जो कल्पना चावला का बताया था ना प्लेनेटेरियम, उसकी तरह ही का है, बहुत शानदार चीज है ये। तो पनोरमा एंड साइंस सेंटर कृष्णा म्यूजियम, कृष्णा जो म्यूजियम है उसके पास है, 2001 में बनाया गया था। शाहबाद और पेहवा के बारे में बता देता हूं मैं। लाडवा तो देखो एक प्रिंसली स्टेट रहा ही है। राजा अजीत सिंह ने वो रिवोल्ट किया था, लाडवा का एक विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज अपने अंदर वो शामिल करना चाहते थे। और सिख एंग्लो वॉर में अजीत सिंह जी थे, सिखों के साथ थे अजीत सिंह, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। तो शाहबाद में एक शुगर मिल है भाई, बहुत पुरानी, 84। हालांकि ये 76 में इसको शुरुआत कर दी गई थी। 76 एक्ट जो था ना, इसका मिल एक्ट बन गया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। काम शुरू हुआ था 84 में। जो शुगर केन को क्रशिंग करने का जो काम है वो देखो यहाँ अब इतना नहीं है, 5000 टन जो गन्ना है वो क्रश किया जाता है। बहुत बड़ी मिल है शाहबाद में। शाहबाद मारकंडा नाम है पूरा, मारकंडा रिवर है ना यहाँ मारकंडा रिवर है कुरुक्षेत्र में, इसलिए शाहबाद मारकंडा नाम है। 84 में बनी ये मिल, 5000 टन है यहाँ क्रशिंग होती है। शाहबाद के बारे में बताया था आपको। शाहबाद को नर्सरी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कुरुक्षेत्र को अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र है तो हॉकी की नर्सरी कुरुक्षेत्र हो जाएगा। शाहबाद है तो आंसर शाहबाद है, असली आंसर शाहबाद है, क्योंकि शाहबाद में ही थी रानी रामपाल, शाहबाद के ही हैं संदीप सिंह और ये मनदीप कौर थी। बहुत सारे खिलाड़ी हैं शाहबाद के, पूरी नर्सरी है यहाँ। और जो कोच थे बलदेव सिंह जी, वो भी यहाँ शाहबाद में ही रहते थे वो पंजाब के, लेकिन शाहबाद में काफी समय बिताए। ठीक है, शाहबाद मारकंडा हो गया। अब ये है पेहवा। पेहवा पे आ जाओ। पेहवा का जो पुराना नाम था ना वो था पृथुदक।
पृथुदक नाम आता है पुराने बुक्स में, पुराणों में पृथुदक नाम आता है, पेहवा का पुराना नाम, ओल्ड नेम पृथुदक। ठीक है, पेहवा को गया बोलते हैं, गया, क्योंकि यहाँ भी पिंडदान होता है। बिहार में है गया, वहां पिंडदान होता है मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए। पेहवा बहुत फेमस है। पृथुदक नाम था पुराना, इसको गया बोलते हैं, गया ऑफ हरियाणा, हरियाणा का गया बोलते हैं पेहवा को। और पेहवा देखो हॉर्स का ट्रेड होता था, पेहवा में घोड़ों का व्यापार होता था। वो पेहवा से इंस्क्रिप्शन मिले हैं, अभिलेख मिले हैं कई, उससे पता चलता है। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राजाओं का कंट्रोल था पेहवा के ऊपर, उन अभिलेखों से, उन इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। ठीक है, और पिंडदान होता है यहाँ। सरस्वती तीर्थ है यहाँ, तीर्थ बहुत सारे यहाँ, सरस्वती तीर्थ है यहाँ, और ये प्राची तीर्थ है यहाँ, अरुणय तीर्थ है, मैंने लिख रखा है, अभी बताऊंगा आपको मैं। पेहवा में बहुत सारे तीर्थ हैं। सरस्वती रिवर जाती है, सरस्वती रिवर सीधी जाती है, वापस आती है, फिर सीधी जाती है यू टर्न लेके, पेहवा में है ऐसा। ठीक है, तो पेहवा बड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, कल्चरल सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है। अब आते हैं भाई यहाँ के तीर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 360 तीर्थ हैं। ये तीर्थ बताने से पहले ये दो बातें और बता देते हैं आपको। देखो बाकी सारे तीर्थ ही तीर्थ हैं। यहां पर महाभारत की घटना हुई, देखो महाभारत हुई थी यहाँ, महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो कुरुक्षेत्र का मेन जो फेमस बनाने का कारण ये महाभारत तो है। महाभारत हुई थी, 18 दिन लड़ाई चली थी। महाभारत के ऊपर मैंने 3 वीडियो बना रखे अलग अलग। एक वीडियो में तो मैंने बता रखा है कुरुवंश की हिस्ट्री, एक वीडियो में महाभारत के 18 चैप्टर है, उसमें क्या क्या है पूरी स्टोरी। ठीक है, और एक वीडियो और है जिसमें महाभारत की बेसिक जानकारी है, कितने दिन में लिखी, किसने लिखी, वेद व्यास ने लिखी, सरस्वती के किनारे लिखी, गणेश जी ने राइटिंग की। 18 चैप्टर है इसमें, 18 दिन चली। भीष्म पर्व में क्या है, भगवत गीता भीष्म पर्व में है, भीष्म की डेथ है वो अनुशासन पर्व में होती है। तो सारा समझा रखा है, तो आप देख लेना, इसलिए मैंने ये बताया नहीं इस वीडियो में। महाभारत की वीडियो अलग से बना रखा है। तो महाभारत हुआ था, ठीक है। साथ में पुष्यभूति वाला भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं पुष्यभूति डायनेस्टी की कैपिटल थी थानेसर। स्थानेश्वर बोलते थे पहले, स्थानेश्वर, पुराना नाम स्थानेश्वर था। तो पुष्यभूति जो राजा हैं, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन हैं, ये कई राजा थे। और ये इनमें सबसे फेमस तो हर्षवर्धन ही है, जो 606 में किंग बनता है, 606, और 645-46 तक रहता है वो। यहाँ इतना लंबे समय तक ये हर्षवर्धन रहता है। इसमें बाण भट्ट रहता था इसके दरबार में, भूषण भट्ट रहता था। पुष्यभूति के ऊपर पूरा वीडियो है, 1 घंटे का पूरा समझा रखा है मैंने, आप जरूर देख लेना। महाभारत के वीडियो हैं, आधा घंटे के 2-3 वीडियो हैं, पूरी जानकारी है। तो पुष्यभूति डायनेस्टी का संबंध था थानेसर से। बाद में फिर वो कन्नौज की तरफ शिफ्ट हो गए, कन्नौज अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली उन्होंने। ठीक है, पुष्यभूति हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अब महाभारत होने से पहले, महाभारत मैंने इसलिए बताया था कि 10 राजाओं की लड़ाई होती है कुरुक्षेत्र में। महाभारत से जस्ट पहले बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं की लड़ाई होती है, बड़ी फेमस है ये भी। 10 राजाओं की लड़ाई होती है, ये महाभारत से पहले। कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई महाभारत है वो ही थी, ये 10 राजाओं की लड़ाई, इसको महाभारत ही कहते हैं। कई लोग विश्वास नहीं करते, नो कहते हैं, लेकिन हम अलग रखेंगे। 10 किंग्स की जो बैटल थी वो अलग है, और बाद में महाभारत होती है वो अलग है। हालांकि है एरिया वही कुरुक्षेत्र वाला, ब्रह्मावर्त वाला एरिया। गजनी ने भी, मोहम्मद गजनी ने भी इंडिया पे अटैक किए थे, 17 बार अटैक किए थे इंडिया पे। सोमनाथ का मंदिर लूट लिया था, वही है ये। तो यहाँ थानेसर वाले एरिया में 1014 में अटैक किया था गजनी ने यहाँ पे। बाकी सारे ये हैं तीर्थ, 360 तीर्थ है मैंने बताए थे, और 48 कोस परिक्रमा में फैले हुए तीर्थ हैं ये। देखो स्थानेश्वर टेम्पल है, जो ब्रह्मा जी ने खुद शिवलिंग स्थापित किया था, ऐसा कहते हैं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में पांडवों ने पूजा की थी, इसका 10 मिनट का वीडियो है, बना रखा है मैंने। सन्निहित सरोवर है थानेसर में, फेमस है। ब्रह्म सरोवर तो जानते हैं, इसको मिनीसी कहा था अबुल फजल ने। ब्रह्म सरोवर है बहुत बड़ा, ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था, है। इसके बीच में द्रौपदी कूप है, वो सारी चीजें मैंने वीडियो में बता रखी है। भद्रकाली टेम्पल पे वीडियो बना रखा है। ज्योतिषर, ज्योतिषर वो जगह है भगवान कृष्ण ने जहां उपदेश दिया था कृष्ण को, इसको अर्जुन को, ठीक है। ज्योतिषर भी फेमस जगह। भद्रकाली शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है इंडिया में, देवी के मंदिर है, और वहां भद्रकाली टेम्पल है। भद्रकाली का भी वीडियो बना रखा है मैंने, जरूर देखना आप। शेख चिल्ली का टॉम है, ये तो हमारा हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली टॉम। ये थानेसर में है, ये सारी थानेसर में है सारी चीजें।
नरकात्री बाणगंगा, जब भीष्म पितामह को बाण की जो सैया थी ना, सरसैया, उस पे लेटाया था अर्जुन ने, तो वो वहां पर अर्जुन ने फिर तीर मार के पानी पिलाया था, गंगा प्रकट हुई थी वहां। तो नरकात्री बाण गंगा वाला तीर्थ भी यही है, थानेसर में ही, ठीक है, फेमस है नरकात्री, भीष्म से संबंधित है। आमीन है, इसका नाम बदल दिया, अब आमीन का नाम अभिमन्युपुर कर दिया। अभिमन्यु की डेथ यहां हुई थी, आमीन का नाम है अभिमन्युपुर, जहां अभिमन्यु की डेथ हुई थी, जो अर्जुन के लड़के थे, सुभद्रा और अर्जुन के। भूरी सरवा एक बहुत बड़े योद्धा हुए हैं महाभारत में, तो यहाँ भूरी सरवा और सप्तकी की लड़ाई हुई थी। भूरी सरवा तीर्थ भी है, जो भोर सैदा है ना, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, वहां पे भूरी सरवा तीर्थ है। भूरी सरवा महाभारत के योद्धा हुए हैं, उनके दोनों हाथ काट दिए थे अर्जुन ने, और फिर सप्तकी ने उनको गला काट दिया। प्राची तीर्थ पेहवा में है, सरस्वती, अपगा, आदित्य, अरुणे, ये पेहवा में है, लेकिन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में प्राची तीर्थ, अपगा तीर्थ, आदित्य तीर्थ, अरुणई तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, ठीक है। और इधर ये देखो दुख भंजन महादेव मंदिर है, ये तो सन्निहित सरोवर के पास ही है। कुबेर तीर्थ है, शालिहोत्रा तीर्थ है, सारे कुरुक्षेत्र के तीर्थ हैं ये। मैंने बता रहा हूँ, कर्ण का टीला है, तो भाई आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। हमारी ASI है ना, वो यहाँ पर रिसर्च करी है। कर्ण का टीला है, राजा कर्ण से जुड़ा हुआ है। कर्ण का टीले पे वीडियो बना रखा है मैंने 5-6 मिनट का, कर्ण का टीला है, इस पे वीडियो है। हर्ष का टीला है ना, शेख चिल्ली की जो टॉम है, मकबरा है शेख चिल्ली का, उसके साथ लगता हुआ है। हर्षवर्धन पार्क है, उसके पास हर्ष का टीला है, हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और बहुत सारे और भी यहाँ पर कई चीजें मिली हैं। इंडस वैली साइट भी है यहाँ, ये कहते हैं, वहां की चीजें मिली हैं कई। बिरला टेम्पल है, ओजस तीर्थ है यहाँ, और काम्य एक फॉरेस्ट वाला तीर्थ है। ये सारे तीर्थ कुरुक्षेत्र में, ठीक है बच्चों। तो ये ज्यादा छोटा वीडियो बनाना था ताकि जल्दी पूरा हो जाए, इसलिए मैंने फास्ट बढ़ा दिया। और ये बाकी वीडियो मैंने आराम से बना रखे हैं, वो जरूर देखना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।